जी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बेसिंग प्रेसी हियर मेमुना। अच्छा, ये ग्रो तक आ रहा है, इसको कंप्लीट अगर आप कर सकें तो दैट विल बी ऑसम। अच्छा जी, हम जो हैं इसको शेयर करते हैं अभी मेन स्क्रीन पे। पार्टिसिपेंट्स याद रखिएगा, हम जो हैं जब भी अपने पीएमएस या कंपटीशन के एग्जाम्स के कोई भी पेपर देखते हैं तो उनमें एक चीज़ जो है पार्टिसिपेंट्स हमेशा गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि प्रेस ही हो गई, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और आपको असाइनमेंट्स में हम जो है वो देते रहते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स करना पसंद करते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स नहीं करते हैं। तो एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि एट द सेम टाइम व्हेन यू आर सिटिंग इन योर पेपर और जब आप ट्राई कर रहे होते हो कैसे यार मैं अभी इन तमाम टेक्निक्स को जो है वो तब नहीं होती। तो हमारी डिस्कशन 3 सेक्शंस में मुश्तमिल होगी। पहले सेक्शन के अंदर हम प्रिसाइज करने की, प्रेसी को एक पैसेज को करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से करना है इसको देखेंगे। पहले हमारे पास जो है वो प्रेसी होगी। दूसरे सेक्शन में आपको हमने एक प्रपोजिशन का बल्कि हम जो है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस की नरेशन को देख रहे थे। वेरी गुड, बहुत से पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने सेंड किया, इंडिविजुअल भी और ग्रुप के अंदर भी शेयर किया। दूसरे नंबर पे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पीएमएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के तीसरे सेक्शन में हम जो हैं कुछ देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो इडियम्स हैं, जो डेफिनेटली हमारे एग्जाम्स में 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको, और प्लस आपको जो है वो कुछ डेली बेसिस पे हम टेस्ट असाइन करते हैं। जिस तरह से कल जो है वो प्रेपोजिशन के सेक्शन ई का टेस्ट था, तो हम प्रेपोजिशन के सेक्शन ई के टेस्ट को आपसे देखने की कोशिश करेंगे। और आज हम ये, और इसके साथ जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी असाइनमेंट थी, वो भी आपके साथ हमने शेयर की थी ताकि रेगुलर बेसिस पे आप जो है वो इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हो सके। लेट्स सी कि कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बड़े ढंग से करके आए हुए हैं, जिन्होंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया। और याद रखिएगा, जब आप चीज़ों को समझ के आते हैं, करके आते हैं इन क्लासेस के बाद, ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो है वो कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर जो है वो फेल हो जाए। मैमूना यहाँ से आगे भी जो है वो पेस्ट कर दीजिएगा काइंडली। वी हैव से ऑनवर्ड जो है ना, ये भी पेस्ट कर दीजिएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास एक पैसेज है, इसको हमने प्रिसाइज करना है। चलें, इसको प्रिसाइज करने से पहले एक सिंपल सा जो हम काम करते हैं, इसको एक रीडिंग जो है वो देते हैं। तो आप सब इसको रीडिंग दे सकेंगे आप जो हैं पहले पैसेज से ऑनवर्ड्स? जी सर, क्यों नहीं। जी प्लीज। If today with I do not get beaten merely because I am physically weaker and he can knock me down. I go to law and the law will decide as fairly as it can beaten the two of us. In disputes between men and men, right has taken the place of might. Moreover, the law protect me from robbery and violence. Nobody may come and break in or run off with my children. Of course, there are burglars, but they are very rare, and the law punishes them whenever it catches them. It is difficult for थैंक यू सो मच। it is थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच आप सब। हम यहाँ पे रुकने की कोशिश करते हैं। अब पार्टिसिपेंट्स, अब यहाँ से हमें आपकी स्किल्स का पता चलेगा। चलिए, मान के हमने जो है यहाँ तक हमने इसको, इस ये हमारे पास कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर हमारे पास ये चीज आ गई है। अब पहली दफा इसको 3 दफा इस पैसेज को पढ़ लिया। मेरी रिक्वायरमेंट आपसे ये है कि आप फिलहाल बाकी की तमाम लाइनों को भूल जाइए। ये 3 लाइनें, बल्कि 2.5 लाइनें जो हैं, इफ टुडे आई हैव अ कॉल विद अनदर मैन, आई डू नॉट बीट हिम merely because I am physically weaker and he can knock me down. I go to law and the law will decide as fairly as it can beaten the two of us. आप बड़े एक्टिव माइंड हैं सारे के सारे, बड़े स्कॉलर्स हैं माशाल्लाह से। हम मिलके इस लाइन को प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले देखेंगे कि आप में से जो आप पार्टिसिपेंट्स कुछ सेकंड्स का टाइम लेंगे और इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे। इसको दोबारा पढ़ लीजिए और टाइप करना शुरू कीजिए।
इफ टुडे आई हैव अ quarrel विद अनदर मैन, और देखने की कोशिश कीजिए कि कहाँ कहाँ पे वर्ड्स वो हैं जो कि बिल्कुल फजूल हैं, जिनको आप रिमूव कर सकते हैं। आप इसको जो है अपनी चैट बॉक्स के अंदर रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं। सो आप देखने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनको आप बिल्कुल हज़फ कर सकते हैं। सो इनको जो है वो इग्नोर किया जा सकता है। सो पार्टिसिपेंट्स, लेट्स वेट एंड सी कौन ऐसा पार्टिसिपेंट्स है जो इनको जो अच्छा प्रिसाइज करता है। आपकी अटेम्प्ट जैसी भी होगी हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि आप कहाँ पे कर रहे हैं, और आपके सामने आपके पार्टिसिपेंट्स के भी शेयरिंग आ जाएगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग एग्जैक्टली। ये एक पैसेज है, 2.5 लाइनें हैं, इनको प्रिसाइज करना। इसके बाद मैं आपको इसको जो है वो प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे। जी, सिर्फ एक लाइन के अंदर जो है एक से एक और मैक्सिमम 1.5 लाइन, शायद एक लाइन इसके लिए काफी है अगर आप लिखना चाहें। पहले जो है वो 3 जो सेंटेंसेस है, इफ टुडे आई हैव अ quarrel with another one। ओके पार्टिसिपेंट्स, हम कुछ सेकंड्स मजीद वेट करते हैं, और नईम साहब बारिश के पहले कतरे की तरह बरसे हैं। उन्होंने लिखा लॉ विल डिसाइड about quarrel between two parties। Okay, that's fine, very good नईम साहब। okay, कुछ सेकंड्स मजीद वेट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स, जब आपके पास जो है ये पैसेज कंपटीशन के एग्जाम्स में आएगा तो आपने इसको जब करना है, अरसान साहब, द लॉ विल डिसाइड अबाउट द प्रॉब्लम्स बिटवीन टू पर्सन्स, लॉ डिसाइड फेयरली बिटवीन टू पर्सन्स। ओके, फेयर इनफ। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छी अटेम्प्ट है, सभी ने अच्छा किया, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चों ने अभी आपने जो काम किया इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। लॉ इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ कर्व। पार्टिसिपेंट्स, आपने इस प्रेसी को, ये आर्ट समझ लीजिएगा, ये एक मैकेनिकल आर्ट है। इस प्रेसी को मैंने पढ़ना शुरू किया। अब आप मेरे साथ साथ अपने जो जो आपके सामने डिवाइसेस हैं उन पे साथ साथ पढ़ते चला जाइएगा। इफ टुडे, मेरे पास टुडे का वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रखूंगा। आई हैव अ क्वर्ल, मेरे पास क्वर्ल का वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं रखूंगा। विद अनदर वन, ये मेरे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं रखूंगा। आई डू नॉट गेट बीटन मेयरली बिकॉज आई एम फिजिकली वीकर एंड कैन नॉक मी डाउन। यहाँ वीकर का वर्ड इंपॉर्टेंट है। अभी तक मेरे पास 4 वर्ड्स इंपॉर्टेंट आए हैं। मैंने जब इसको पढ़ा, 2 दफा रीड इसको किया, तो मुझे ये पता चला। आई गो टू द लॉ and will decide fairly। अब मैंने इसको पढ़ने के बाद पहले स्टेप में मैंने इंपॉर्टेंट जो वो कीवर्ड्स हमने फाइंड आउट कर लिए। कीवर्ड्स वो हैं जो कि इनकी जान है। ओके, सो कीवर्ड्स वो हैं जो कि इनकी जान है इस सारे के सारे पैसेज की, कि इन 2 से 3 लाइनों की देयर नेसेसिटाइजेशन की रिमेनिंग जो है वो लाइंस आपने की है मिस। ठीक है, हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इनको पेस्ट किया, थैंक यू। अच्छा जी, अब आप देखिएगा, टुडे मैंने वो जो बताया था वर्ड, पहला वर्ड टुडे, वी हैव protect us and, अब मैंने इस पर जान कैसे डालनी है, might is right does not treat anymore। ये देखिएगा, मैंने इसको प्रिसाइज करने की कोशिश की। मैंने तरीकेकार भी आपके सामने जो है वो लिखा कि ये मैंने कैसे किया। सबसे पहले मैंने ये काम किया, मेरे पास सामने जब फैसी आई, मैंने अपनी आसानी के लिए इसको मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर तकसीम कर लिया, मुख्तलिफ पार्ट्स में बदल दिया। अब मुझे पहली लाइन में टुडे का वर्ड मिला, मुझे इसके बगैर मैं नहीं आगे चल सकता। इसको मैंने वंडरफुल किया, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने नोट कर लिया।
आई हैव अ कॉल विद अनदर मैन, मुझे पता है मेरे पास पहली रिस्ट्रिक्शन है, मैं प्रेसी के वर्ड्स में से वर्ड नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, वर्ड्स में से कोई वर्ड मैं नहीं ले सकता हूँ, मुझे इसको समझना है। आई डू नॉट गेट बीटन merely बिकॉज आई एम फिजिकली वीकर, इसका मतलब है एंड ही कैन नॉक मी डाउन। जब कोई भी नॉक मी डाउन है तो माजी के अंदर कुछ चलता था, इट इज राइट, तो अब वो नहीं है। आई गो टू द लॉ एंड द लॉ विल डिसाइड एज फेयरली एज इट कैन बिटवीन द टू ऑफ अस। इट मीन्स टुडे वी हैव द लॉ टू प्रोटेक्ट अस एंड द माइट इज राइट डज नॉट ऑपरेट एनी। पार्टिसिपेंट्स, अगर आप इस तरह की प्रेसी को जब करेंगे, अब ये माइट एंड राइट जो है, अगर मैं इसको ना भी शामिल करता या मैं ये लिख देता एंड पावरफुल एंड पावर डज नॉट ऑपरेट एनी मोर, तो आप समझते हैं कि गुफ्तगू का हुस्न वही रहता जो हम बात कर रहे हैं। क्या आप फील करते हैं कि हमारे पास गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं वो वही रहती, हमारी जो प्रेसी है वो वही रहती, या माइट इज राइट को इंक्लूड करना जरूरी था? इनफैक्ट ये जरूरी था, ये लाजमी था, ताकि हमारे एग्जामिनर को पता चल सके कि हमारी इस पे ग्रेड कैसी है। चलिए अब हम एक और अगली लाइन पे प्रोसीड फर्दर करते हैं, अब और समझने की कोशिश करते हैं। अब thus in disputes between man and man, right has taken the place of might. Moreover, the law protects me from robbery and violence. Nobody may come and break into my house, steal my goods, or run off with my children. Of course, they are burglars, but they are very rare, and the law punishes them whenever it catches them. हमारे पास ये अब जो है वो 4 लाइनें हैं, मुझे इनकी मैक्सिमम 2 लाइनें बनानी है। सो बल्कि मुमकिन है कि हम इसको एक लाइन में बना सकें, एक लाइन में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स जरा गौर कीजिएगा, ये टेक्निक आपने सीखनी है, दैट इज द रीजन यू आर हियर इन द क्लास। ये आप समझने की कोशिश करेंगे, और वो आप क्या समझने की कोशिश करेंगे कि हमने इन 4 की 4 लाइनों को सिर्फ एक लाइन के अंदर तब्दील करना है। देखें उसका मीनिंग सेम है, पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको मैं समझाता हूँ, ये आर्ट सीखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, दस इन डिस्प्यूट बिटवीन, मैं यहाँ से बल्कि लेता हूँ, कहाँ गया स्पॉटलाइट, ये आ गया। ओके जी, अब ये आपको नजर आ रहा होगा। The law punish them who violate it and decide fair. Moreover, the law protects everything. Very good. बहुत अच्छा जो है हो गया। Thus, in disputes between man and man, right has taken the place of might. Moreover, the law protects me from robbery and violence. Nobody may, अच्छा ये अभी आपने सिर्फ एक काम करना जो मैं बताऊंगा, आपने इस पैसेज में सिर्फ एक चीज को फाइंड आउट करना है कि अगर वो लफ्ज निकाल दें तो ये सारे का सारा पैसेज बेकार है। Moreover, the law protect me from robbery and violence. Nobody may come and break into my house, steal my goods, or run off with my children. Of course, they are burglars. वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ तक हमारे पास एक लाइन है, एक वर्ड है। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, वेल डन फॉर दैट। आप फील करें कि हमने आपके लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग की है। यस, ये वर्ड है आपके पास, एक वर्ड सिर्फ आपके पास ऐसा है कि अगर आप उसको निकाल दें, ये सारे का सारा पैसेज जो है वो इसी के गिर्द रोटेट कर रहा है। ये मीनिंग है इस पूरी की पूरी लाइन में, ये एक सिंपल सा मीनिंग। वेरी गुड अरसलान तारिक, वेल डन। देखिए अरसलान ने बहुत अच्छी लाइन की, द लॉ प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम द इंट्रूडर्स एंड प्रोवाइड्स बेसिक प्रोटेक्शन। वेरी गुड अरसलान, लेकिन हम इसे मजीद प्रिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसको प्रिसाइज करना है, तो हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं प्रिसाइज करने की कोशिश करता हूँ। लॉ ऑल्सो, ये इस लाइन की एक्सटेंशन है, यानी कि पहले के बाद ये दूसरा है। लॉ ऑल्सो guards us and our belongings, and that's all. Law also guards us and our belongings. We need law as it also protects us. That's fine. आपने देखा कि मैंने किस तरह से किया, सवाल यहाँ पे आता है, ये आर्ट आपने सीखनी है, और इसी की मदद से आपने कल को दूसरी प्रेसेज जो है वो करके चेक करवानी है, आपने सेंड करनी है। आपने ये इस तरह से किया। पहले स्टेप में पार्टिसिपेंट्स आपने क्या किया, आपने पैसेज के मीनिंग को समझने की कोशिश की, फिर उस सारी की सारी बातों के अंदर जो है वो आपने क्या किया, उनको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। सो आप क्या फील करते हैं कि हमने यहाँ तक जो किया ये आपको क्लियर है?
कि आप किस तरह से करेंगे। पहले स्टेप में पैसेज को बाइफरकेट कर लें या ट्राइफरकेट कर लें, तकसीम कर लें। पहला पैसेज बना लें, दूसरा बना लें, तीसरा बना लें। उसके बाद मेन कीवर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए। पैसेज के जो वर्ड्स हैं आपके सामने उनको समझने की कोशिश कीजिए, और ओरिजिनल प्रेसी के अंदर से कुछ भी नहीं उठाना है आपने। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया, दूसरे नंबर पे आपने उनको समराइज करने की कोशिश की। देखें हमारे पास जितने मिनिमम वर्ड्स होंगे हम उसी के मुताबिक प्रोसीड फर्दर करेंगे। अब हम तीसरा जो है वो हमारे पास स्टेप उसकी तरफ जो है वो चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है। नईम साहब अगर आप इसको पढ़ सकें लास्ट पैसेज को। It is difficult for us to realize how much this safety means. Without safety, those are activities of mankind which make up civilization could not go on. The inventor could not invent. The scientist find out, or the artist make beautiful things. Hence, order and safety, although they are not themselves civilization, are things without which civilization would be impossible. They are necessary to our civilization as the air we breathe is to us, and we have grown so used to them that we do not notice them anymore than we notice the air. वेरी गुड। अच्छा जी पार्टिसिपेंट्स, अब हमने इन पैसेज में, इस पूरे के पूरे पैसेज में भी कुछ कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की। अब हमें इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रियलाइज हाउ मच दिस सेफ्टी मींस। अच्छा एक वर्ड तो हमें ये मिला कि यहाँ पे ये वाला वर्ड जो है वो थोड़ा काम का लग रहा है। हमने सेफ्टी को समझ लिया। विदाउट सेफ्टी दोबारा रिपीट हुआ, सेफ्टी दोज हायर एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड। नेम साहब का माइक बंद कर लें जरा। अच्छा जी, विदाउट सेफ्टी दोज हायर एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड व्हिच मेक अप सिविलाइजेशंस, देन दैट इज अनदर वर्ड। अच्छा ये पता कैसे चलता है कि ये वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को उठाना है। अगर इस वर्ड को निकाल दें आप, पूरे के पूरे पैसेज जो है वो बेकार हो जाएगा। जिस तरह से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, सीएनएस जो है, उसमें से आप जानते हैं कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, उसको निकाल दें तो फजूल है। सिविलाइजेशन ये स्पाइनल कॉर्ड्स की तरह काम करते हैं। कुड नॉट गो, द इन्वेंटर कुड नॉट इन्वेंट। अच्छा ये देखें, ये सारी की सारी वही बातें हैं। सिविलाइजेशन, इन्वेंटर कुड नॉट इन्वेंट, द साइंटिस्ट फाइंड आउट, और द आर्टिस्ट कोई भी काम नहीं कर सकेगा, कोई ऑर्डर नहीं रह सकेगा। वंस अगेन हमारे पास ये वर्ड आ गया सेफ्टी। दे नॉट themselves civilization, वंस अगेन हमारे पास वर्ड आ गया सिविलाइजेशन। सो वंस अगेन हमारे पास वर्ड आ गया सिविलाइजेशन। ठीक है जी। दे आर नेसेसरी फॉर द सिविलाइजेशन, वंस अगेन हमारे पास वर्ड यहाँ पे सिविलाइजेशन का आ गया। ठीक है जी। सो इसका मतलब है कि सिविलाइजेशन कम से कम 4 से 5 दफा और सेफ्टी 2 से 3 दफा यहाँ पे हमारे पास आया। अब हमें इसको प्रिसाइज करना है। सो इसको प्रिसाइज हम कैसे करेंगे? अब जो है वो आप कोई सी कोशिश करके देखिए। आप देखें यहाँ मैंने हाइड कर दिए हैं वर्ड्स जो हैं। द लॉ इज द की टू द सेफ्टी ऑफ सिविलाइजेशन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब देखते हैं कि बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इस पर क्या लिखते हैं। Revolutions cannot happen without safety. आई थिंक यहाँ पे आयशा सदीका साहिबा शायद रेवोल्यूशंस की बजाय ना, अगर आप इन्वेंशंस कर लेंगे या आप जो है वो न्यू इन्वेंशंस कर लेंगे वो इससे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन सिविलाइजेशन का वर्ड है ये, आप इनएविटेबल है, आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। मीनवाइल जो है दोनों पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। आई एम श्योर कि जो जो हमारे रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी टाइप कर रहे होंगे। उनके भी फीडबैक जो है उनका भी इस पे जो है वो देखते हैं। और फिर आज की इस मीटिंग के बाद आप देखें कि इतने बड़े पैसेज को आपने सिर्फ 3 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया। लॉ इज द सोल ऑफ द बॉडी ऑफ सिविलाइजेशन। अच्छा जी। अच्छा जी, अब लॉ मेक्स अ सोसाइटी सिविलाइज्ड। ओके। अच्छा जी, मैं अगर इसका करता
तो मैं शायद इसको कुछ इस तरह से करता, विदाउट सेफ्टी द वेरी, बल्कि द वेरी ना मैं यहाँ पे लिखता, विदाउट सेफ्टी इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बल्कि मैं इसको और प्रिसाइज करता, विदाउट सेफ्टी। इसको मैं कोशिश करता कि जितना मैं प्रिसाइज कम वर्ड्स में, डेफिनेटली जब भी हम लिख रहे होते हैं मल्टीपल टाइम जो हैं हम ये सोचते हैं कि इसको किस तरह से करना है। सो विदाउट सेफ्टी द हायर थिंग्स like civilizations would not visible। मैं शायद इसको इस तरह से करता, without safety the higher things like civilization would not possible। so मुझे ये लगता है कि उसने जो ये बताया without safety the higher things like civilization could not go, मुझे लगता है कि ये थीसिस स्टेटमेंट उसने यहाँ पे बता दी हुई है, ये उसका क्रक्स है। बाकी वो जितनी बातें कर रहा है वो सब के सब जो हैं वो इसकी एक्सपेंशन है। अच्छा पार्टिसिपेंट जरा गौर कीजिएगा, अब आप जो है वो जरा इन चीजों को देखने की कोशिश कीजिएगा एंड यू विल बी अमेज्ड आफ्टर दैट। आपकी सारे का सारा ये जो लंबा और लेंथी पैसेज था वो सब का सब ये है, बस उसके जो क्रक्स है। पहला जो आपने ये वाला जो है वो किया, टुडे वी हैव लॉ टू प्रोटेक्ट अस। दूसरे नंबर पे आपके पास जो ये लाइनें हैं ये वाला जो है, और तीसरे नंबर पे आपके पास या आपकी लाइनें ये वाली जो है ये 3 लाइनों पे मुश्तमिल है आपका बस जो है वो ये प्रेसी सारे के सारे। So how was this activity? Did you learn something new? Did you learn how you are going to do in your practical field? आप इसके बाद अगर आपको एक पैसेज दिया जाए अब जो है, तो क्या आप उसे कल की क्लास से पहले पहले उसको एक अच्छा प्रिसाइज कर लेंगे? जिस तरह से हमने जो है वो 3 लाइनों को एक लाइन में बदला, आप उसको क्या 3 से 4 लाइनों में करेंगे? वेरी गुड। अगली असाइनमेंट जो आपको देंगे उसमें आपके पास एक प्रेसी होगी, आपने उसमें से एक काम करेंगे। अभी क्लास वाली असाइनमेंट्स में आप ये क्या करेंगे, कीवर्ड्स पहले निकाल लिया करेंगे कि ये मुझे लगता है कीवर्ड्स हैं, और उसके बाद जो है वो आप प्रेसी लिख लेंगे। पेपर में फाइनल में अगर आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं, कीवर्ड्स जो है वो छोड़ भी सकते हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि हम अपने दूसरे सेक्शन एक्टिव और पैसिव वॉइस की तरफ जाएं, मैं आपकी अटेंशन जो है, मैं आपकी तवज्जो जो है वो दिलाना चाहूँगा, जब आप जो हैं चाहते हैं मूव ऑन करते हैं। अच्छा ये जाहिद साहब जो हैं, जाहिद साहब आप हमारे स्टूडेंट हैं? बिकॉज मैंने आपको बहुत कम ही क्लासेस में देखा है। जाहिद साहब आप स्टूडेंट हैं हमारे? आपकी कोई एक्टिविटी मेरी नज़र से कभी नहीं गुजरी, ना कोई क्लास में ना यहाँ पे। तो जाहिद साहब, अच्छा आप स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है। सो वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल टू आवर क्लास। क्या आपने जो है वो क्लास को ज्वाइन किया? सो हाउ वाज यू एबल टू ज्वाइन द क्लास अगर आप स्टूडेंट नहीं है? बिकॉज इसके तो लिंक और जो चीज़ें हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ ही शेयर होती हैं। ओके जाहिद साहब जो है, ठीक है जी, वेलकम जाहिद साहब, ठीक है। अच्छा जी, सो पार्टिसिपेंट्स हम जो हैं ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। हमने देखा कि पूरे के पूरे प्रेसी को हमने जो है वो किस तरह से 3 जो है वो लाइनों के अंदर कर दिया। इससे पहले कि हम मूव ऑन करें, हम किसी अगले सेक्शन की तरफ जाएं, मैं आपकी अटेंशन, आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। हमारा मकसद ये है कि जब आप पीएमएस के पेपर के अंदर बैठें, पीएमएस के पेपर को आप देखें, तो आप उस पेपर के बाद ना तो उसमें से आपको खौफ हो कि यार मैं पता नहीं गॉड फॉर, ना ये और ना ही आपके सामने ये हो कोई सेक्शन तो मैंने करना कैसे। ये इंशाल्लाह आपने देखा भी है क्लासेस में, हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। आगे मूव ऑन करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी अटेंशन जो है वो डेफिनेटली लेके जाना चाहूँगा एक ऐसे एस्पेक्ट की तरफ जो आपके साथ शेयर किया हुआ है, जो है वो ग्रुप के अंदर आपकी जो क्लास है उसके अंदर मैंने शेयर किया हुआ है। वो क्या हो सकता है, क्या शेयर किया हुआ है? आप सारे एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, मैंने कुछ चीज़ क्लास से पहले शेयर की थी, आपने यकीनन उसको देखा होगा। सो वुड यू लाइक टू मेंशन के वो क्या है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लेटर्स, चलिए
हम कुछ शेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने एक फाइल जो है वो अभी ओपन करता हूँ, आपको ये फाइल जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब आपके सामने जो है एक फाइल ओपन हुई, दैट इज बेसिकली द लेटर्स टू एडिटर। पार्टिसिपेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिंपल सी ये है, जब आप अपनी क्लासेस को ले रहे होते हो, आप प्रेस ही कर रहे होते हो, आपको मुख्तलिफ पैसेजेस जो हैं वो शेयर किए जाते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी सिर्फ जूम इन कर हुआ क्वेश्चन 3 के ऊपर मेरा आपसे क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्ट्रीट नॉइसेस। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द स्ट्रीट नॉइसेस। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब भी ये इतने ज़्यादा लेटर्स आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आप जो हैं वो जब भी देखते हैं, इन लेटर्स को देखते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको एक आइडिया होता होगा कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा जो है वो, और ये क्वेश्चन कभी भी फजूल नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन कभी भी इस तरह से नहीं हो सकता कि हमें जो है वो पता ही नहीं है। ये मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है ये देखिएगा, ये मैं अपने लेटर, क्योंकि मैं डेफिनेटली अपने लेटर्स को ही डिफाइन कर सकता हूँ। ये जब मैं लिखता हूँ, इसमें एज अ राइटर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक लेटर लिखना है, आपका ये क्वेश्चन है 10 नंबर्स का, 10 मार्क्स का, इसलिए आपको बताना जरूरी है। ये देखिए, बुल फ्रॉम द ब्लू, इसके बाद ये स्टार्ट देखिएगा, यही आपने पेपर में करना है। So it was like a bull from the blue as on May 8 Pakistani media broke the news of Omicron in Pakistan। ये इसके बाद क्या यहाँ पे कोई फैक्ट्स शामिल किए गए हैं? ओमिक्रॉन का वेरिएंट दर्ज किया गया। आपको क्या लगता है कि जो स्टार्ट है, इसके बाद आप एक कमेंटेटर की हैसियत से आप कमेंट कीजिएगा, जब यहाँ पे ये स्टार्ट किया गया तो स्टार्ट में अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश की गई रीडर की। इट वॉज लाइक ए बुलेट फ्रॉम द ब्लू, ऐसा लगता था ये एक नागहानी आफत है जो 8 मई को पाकिस्तानी मीडिया ने बताया हमें, ऐसा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या, ये एक फजूल लेटर है जिसके अंदर कोई फैक्ट्स नहीं बताए गए। इसका मतलब है कि जब भी आप अपना लेटर लिखेंगे, सबसे पहले आप उसको आई कैचर बनाएंगे, यहाँ पे उसमें आप इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे चीजों को। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप फैक्ट्स मेंशन करेंगे। सो तीसरे नंबर पे आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाओगे रेमेडीज की तरफ, सोल्यूशंस की तरफ। आप ये बताना शुरू कर देंगे कि किस तरह से आप इसको रिजॉल्व करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, और आखिर में यहाँ पे आप आके सोल्यूशन देंगे कि अब जो अथॉरिटीज हैं उन्हें वेकअप कॉल लेनी चाहिए। ये लेटर्स देखने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा। नॉट फ्रॉम द, अगले पे चलते हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन। अब यहाँ पे देखिएगा, ये दूसरा लेटर अभी आपके सामने आ रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन। Prices of daily commodities such as vegetable, poultry products, water, gas, and electricity have been on rise over the last few years. So ये हमारे पास जो है वो चल रहा है, और एंड पे यहाँ पे क्या है, the government made policies that favored ordinary people and not the elite। ये लेटर्स आपके रोल मॉडल के लिए, कि इस तरह से कि शायद मेरे जो है वो लिखने से मैं आपका जो है वो एज ए मेंटोर की हैसियत से आपको ये बता सकूं कि कैसे आपने जो है वो काम करना। ये डॉन के अंदर तीसरा देखिएगा, अनडेमोक्रेटिक एक्ट्स, मुख्तसर भी आप लिख सकते हैं। अब अच्छा, मैं जरा इंटरेस्टेड हूँ करेंसीज के मामला में और दूसरी चीजों के अंदर भी। क्रिप्टो करेंसी फॉर पाकिस्तान जो है इसमें लिखा, और डिटेल से लिखा, ठीक ठाक लिखा, और इसके अंदर सारी चीजों को बताने की कोशिश की। ये लेटर्स जो हैं जब शुरू होते हैं तब ये उसकी अटेंशन को ग्रैब करते हैं, उसके बाद जब मिडिल में जाते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को बताते हैं, एंड पे जाके सोल्यूशन देते हैं। नेक्स्ट चले जाइए, रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव देख लीजिए, ये जब मैंने लिखा ट्रिब्यून के अंदर जो है, और ये सब के सब इसी जो है वो साल में है। नेक्स्ट जो है अ फॉर्मर स्ट्रगल जो है वो ये लिखा। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन जो है वो हमने इसके ऊपर लिखा। पे आ जाइए, यहाँ पे हमारे पास हो राइजिंग इन्फ्लेशन के नाम से, द ऑनगोइंग करंट मार्केट कंडीशन ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज नीड नो फर्दर। ये सारी की सारी चीजें
बैक हम इसके बाद जो अगला टॉपिक था, सो डू यू फील कि ये है कि ये आपको कोई डायरेक्शन नंबर्स के लिए जो है, आई एम श्योर कि ये आपको जरूर हेल्प आउट करेंगे एंड आई एम हियर। देखिए मेंटोर आपके दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो आपको कहते हैं ये लेटर है, एडिटर के नाम है, बड़ा अच्छा होता है, इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब आपने उसको दिखाया लिख के, उसने सारा क्रॉस करके और उन्होंने कह दिया कि जी ये देखें, ये आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रेसी के मामला आते हैं, आपको उसने बता दिया कि ये गलत है, ये गलत है, कैसे ठीक करोगे, कैसे करोगे, ये नहीं बताएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इनको देखिए, इनको एक दफा समझने की कोशिश कीजिए। नहीं अगर आपको समझ में आता तो हम जो है, और लिखने लिखने के बाद इनको न्यूज़पेपर्स को सेंड कीजिए। जब आपका इंटरव्यू होगा, बिलीव मी, मैंने कंपटीशन के एग्जाम्स पीपीएससी को, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ये जो होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर और ये दूसरी जॉब जो होती हैं, द वेरी रीजन इज दैट कि इनके काम बड़े सख्त होते हैं। मैं टीचिंग में जो है वो बाय चॉइस हूँ, नॉट बाय चांस, और मैं यहाँ पे जो है वो आई एम वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल है। मेरी 6 टाइम एलोकेशन हुई जब पीपीएससी से। तो द रीजन वाज कि मेरे पास अपने इंटरव्यू में एक ठीक ठाक फाइल होती है कि जो मेरी पब्लिकेशन है, नॉट ओनली दिस, मेरे जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो जितनी भी चीजें हैं, ये आप भी कर सकते हैं और आपका कमीशन आपको कभी भी इसमें रिजेक्ट नहीं करेगा उसके बाद। तो पार्टिसिपेंट्स यहाँ से जो है हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। दूसरा सेक्शन जो है इजी सेक्शन है, जो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ये सेक्शन है बेसिकली एक्टिव पैसिव वॉइस का, लेकिन हम इसे जरूर करेंगे क्योंकि ये हमारे पास जो है वो आंसर काइंडली आल्सो एलाबोरेट द एप्लीकेशन। अर्शद सर, मेरा ख्याल है आपको लेटर लिखना चाहिए, लेटर में आपके पास मार्जिन ज्यादा होता है। ठीक है, लेटर या एप्लीकेशन में चॉइस है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो दोनों के में आपके पास जो है वो चॉइस है। लेटर में आप थोड़ा सा इनफॉर्मल होके बात कर सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन एप्लीकेशन में आप जो है वो इनफॉर्मेलिटी की तरफ नहीं जा सकते हैं, आपको बड़ा टू द पॉइंट रहना पड़ता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उसकी तरफ ना जाइएगा। हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का लेक्चर जो है कल के लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, हम यहाँ से मूव ऑन करेंगे। बहुत इजी है, लेकिन मैंने जैसा कि आपसे अर्ज किया कि चूंकि हमारे ये एग्जाम्स का हिस्सा है तो हम इनको डेफिनेटली करेंगे, भले ही ABC क्यों ना हो। और इसमें जो है आपको करना आपने है, मैंने आपको जो है अभी एक गाइडलाइंस और एक डायरेक्शंस के साथ जो है वो बताना है कि किस तरह से आप इनको मूव ऑन करेंगे। वर्ड्स आपके सामने जो है कुछ फिक्रात हम लिखेंगे और उसके बाद आपने उन्हें कन्वर्ट करना है और ये देखना है हमने कि आपने उनको किस तरह से कन्वर्ट किया। जी बता सकेंगे कल तक हमने कहाँ तक सेंटेंसेस जो है वो देख लिए थे? पास्ट टेंसेस कंप्लीट हो गए थे हमारे, पास्ट टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुके थे। पार्टिसिपेंट्स जो हैं बताएंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया था। पास्ट परफेक्ट टेंस, आई थिंक पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट नहीं हुआ था, हो गया था, गुड। अच्छा जी, नहीं हुआ था, चलें जी इसमें देखते हैं। अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में तो आप बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं। हमारा मकसद इसमें टेंस को डिस्कस करना नहीं है, हमारा मकसद इसमें मेथड को डिस्कस करना है। कहानी मुख्तसर से ये है कि जब भी आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है, जब उसका पैसिव वॉइस बनाओगे, हैड बीन लगाओगे और उसके साथ जो है वो यूनिवर्सल रूल, वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलें, ये तो वो रूल्स हैं जो कि सभी को आते हैं। मेरा कंसर्न आपसे ये है कि मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, देखते हैं क्विकली जो है इसको सबसे पहले कौन इसको कन्वर्ट करता है। आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, जी आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, जी आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम। हमारा सेशन खत्म होगा तो हम उसके बाद उसी लिंक से ज्वाइन करें। ही हैड ऑलरेडी, ओके, he already had, he already had been informed by। अच्छा, दोनों का में थोड़ा सा इशू है। he had been informed by me already, okay। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, ही
देखें, चलें बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी देख लेते हैं। अगर सेशन खत्म होगा तो उसी लिंक से ज्वाइन करेंगे। He had already been informed by me. He had already been informed by me. अरसलान तारिक साहब का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड अरसलान तारिक साहब। He had already been informed by me. So well done for that. It's time to rejoin a session. यहीं से प्रोसीड फर्दर करते हैं, उसी लिंक से ज्वाइन